सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है हमारा गुडविल का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाए, उसको अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरा का पूरा मेथड आपको अच्छे से सिखा दूंगा, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो आइए आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, जो मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड है ये कहता क्या है। ये कहता है कि इसके अंदर दो मेथड्स हैं पहले तो, और फिर हम समझेंगे दोनों से गुडविल कैसे निकलती है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मेथड से जो गुडविल का आंसर आता है वो सेम आता है। जो मेथड नंबर 1 है मेरा, उसे हम बोलते हैं कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, या हम इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा मेरा मेथड जो है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो मैं आपको कहूं कि बाजार में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और तुम्हें 10,000 रुपए कमाने हैं। बाजार में रिटर्न कितना मिलता है? 10,000 का। तुम्हें 10% का, तुम्हें कमाने कितने हैं? 10,000। तो तुम कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे सो दैट तुम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10,000 रुपए कमा सको। फिर से सुनना मेरी बात को। मैं कहता हूं कि तुम्हें कमाना कितना है बेटा? 10,000 का प्रॉफिट कमाना है। बाजार में रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% का रेट ऑफ रिटर्न है। कमाना कितना है? 10,000। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए? What is the capitalization? What is the capitalized value of 10,000 at the rate 10%? कि 10,000 कमाने के लिए 10% के ऊपर मैं कितना पैसा लगाऊं, कितना पैसा लगाऊं कि मुझे 10,000 मिल जाए। तो इसका आंसर होता है जितना कमाना है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो ये रिटर्न आपको दे रखा है। तो आंसर आ जाएगा 1 लाख। अब आप चेकआउट करो। अगर 1 लाख पे मुझे 10% मिले तो मैं कितना कमा लूंगा? 10,000 कमा लूंगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू किसी भी चीज की कैसे निकलती है? जिस भी चीज की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, दैट इनटू 100 अपॉन NRR। समझ आई मेरी बात? तो मतलब अगर आपको 10,000 की निकालना है, 10,000 इंटू 100/10। यही मैं आपको बोलूं कि भैया बाजार में रेट ऑफ रिटर्न तो है 20% का, और मुझे कमाने हैं 40,000, तो कितना पैसा लगाऊं? मैं बोलूंगा 40,000 इंटू 100 अपॉन 20, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख लगाऊंगा तो 20% के हिसाब से मैं 40,000 कमा लूंगा। समझ आई मेरी बात? तो दिस इज हाउ कैपिटलाइज वैल्यू निकाली जाती है। अब बात करते हैं गुडविल के कॉन्टेक्स्ट में क्या फॉर्मूला है, क्या कहानी है। अभी आपको कैपिटलाइज वैल्यू समझ आ गई है, ठीक है। तो गुडविल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड का जो नाम है मेरा, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहते हैं कि गुडविल बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। की एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है? माइनस कर दो इसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस कर दो इसमें से आप? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला भैया? क्या मतलब है इसका? ध्यान सुनना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि जितना प्रॉफिट तुम कमाते हो उसके लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली में कितनी है। एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि यार मैं प्रॉफिट कमाता हूं 70,000 रुपए का, और 70,000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 7 लाख रुपए कैपिटल लगाई होनी चाहिए बिजनेस ने। 70,000 प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस को 7 लाख रुपए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन मैंने कितने का रखे हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। तो 7 लाख दैट इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, माइनस मैंने 4 लाख ही लगाए, जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। समझ आई मेरी बात? अच्छा, ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा? अभी पता है, किसी भी चीज की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हो? वो चॉइस इंटू 100 अपॉन NRR। सिंपल सी बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है भैया? अरे कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने तुझे सिखा रखी है बहुत बार में। एक एसेट साइड अप्रोच होती है, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है, जिसका आंसर होता है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। 3 चीजें और माइनस करनी होती है। गुडविल माइनस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, और क्या माइनस करना होता है? इन्वेस्टमेंट, या मैं इसको क्या बोलूं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि इन दोनों की जगह आप क्या लिख दो? कैपिटल प्लस रिजर्व्स लिख दो, इच्छा है आपकी, और बाकी ये फिर एज इट इज माइनस 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 कर दो।
आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आती है बात अपने को कि भैया कैसे होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? ये कहते हैं कि जो मेरी गुडविल है ना, ये जो मेरी गुडविल है ना, ये बराबर होती है किसके? ये बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के ही बराबर होती है। किसके बराबर होती है मेरी गुडविल वैल्यू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के बराबर होती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसी की भी निकालनी हो, कैसे निकलती है? वो चीज इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अच्छा, एनआरआर क्वेश्चन में गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताएं, क्या दोनों मेथड अच्छे समझ आ गए? इन दोनों ही मेथड से जो गुडविल का आंसर आता है वो सेम आता है। मजे की बात तो ये है, ये कैसे पॉसिबल है भैया? ये कैसे पॉसिबल है भैया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर समझ आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ 25-30 सेकंड लगा के बताऊंगा। अगर आपको समझ आ रहे तो ठीक है, ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता होना चाहिए आंसर सेम आता है। बताऊं कैसे सेम आता है? यहां पे हमने बोला कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आप एक बार बताओ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब कि जो यहां पे आंसर आ रहा है, ये किसके बराबर है? सोचो, ये बराबर है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स के, क्योंकि उधर भी कैपिटलाइज वैल्यू, उधर भी कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? दैट इज योर कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकलता ही कैपिटल इंप्लॉयड से है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्चुअली में कैपिटल इंप्लॉयड का फिगर ही आएगा। तो यही मैं ये जो आंसर आया, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। यहां से जो गुडविल आ रही है, यही तो आंसर है। देखो यहां पर गुडविल का क्या लिखा तुमने? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां भी तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसीलिए आंसर सेम होते हैं, क्योंकि आप सेम चीज ही निकाल रहे हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझते हैं। अ फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 15 लाख। फर्म के पास टोटल एसेट्स दे रखी है मुझे 15 लाख की, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है 3 लाख की, और ये भी बोल रहे हैं कि एसेट के अंदर गुडविल नाम की चीज भी है 2 लाख की, और फिर कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी 3 लाख। ये तीनों चीजें देख के मुझे लगता है कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का पूरा काम कर रखा है अपन ने। फिर कहता है एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अरे हम तो दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो दोनों मेथड से करना है, हमें दोनों मेथड से करना है, ठीक है। पहले किससे करें? पहले करते हैं हम गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज मेथड। तो उसका आंसर क्या होता है? हम कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कर दो आप इसमें से कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है जी, तो ऐसे निकालेंगे हम। इनकी वैल्यू चेक करें, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहली चीज मैं निकालता हूं, व्हाट इज माय कैपिटलाइज्ड, व्हाट इज माय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे निकलेगी भला? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे ही निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो हम कहेंगे 1,50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 15 लाख। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए? कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालूंगा? कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला, अरे भैया टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा दो और उन 3 चीजों को माइनस कर दो जिसमें से एक चीज दे रखी है। तो हम क्या कहेंगे कि 15 लाख टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 3 लाख, और माइनस कर दो उन तीनों में से जो भी चीजें दे रखी है। आपको यहां पे सिर्फ गुडविल दे रखा है, तो गुडविल माइनस कर दो, कितना आ गया? 10 लाख आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई 15 लाख, और
कैपिटल एम्प्लॉयड आया 10 लाख, मतलब इसका ये है कि भैया जितना प्रॉफिट तुम कमा रहे हो ये 1.5 लाख का, इतना कमाने के लिए 15 लाख की कैपिटल लगाई होनी चाहिए, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख लगा रखी है, तो जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो अब क्या बोलोगे, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स इज 15 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख, so the difference is just because of my goodwill। ये है इसका लॉजिक, समझ आया क्या? एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा एमसीक्यू आता है कि इफ नंबर ऑफ परचेज हियर इज नॉट गिवन, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपको नंबर ऑफ परचेज हियर चाहिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आपको नंबर ऑफ परचेज हियर चाहिए, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको नंबर ऑफ परचेज हियर नहीं चाहिए होते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए कि कौन से मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको यूज करोगे, अगर आपको नंबर ऑफ परचेज हियर नहीं दिए गए तो आप आंसर करोगे कैपिटलाइजेशन। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल कैसे निकलेगी? हम कहेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, जो कि क्या होगी, सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे 10% दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे 10% दे रखा है, सुपर प्रॉफिट में निकाल देता हूं। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा सुपर प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं भैया? 1,50,000 के, 1,50,000 के, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? यहां पे निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है भैया कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड तुमने यहां पे कैलकुलेट करी है, इसका यूज कर लो। तो आप बोलोगे कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? 10 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो क्या बोलोगे? 10% कर दो भैया। तो कितना आएगा 10 लाख का 10%? 1 लाख। लो जी, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000 आएगा। सुपर प्रॉफिट 50,000, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या आएगी? 50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 5 लाख। लो जी, क्या मेरा सवाल समझ में आया? क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया कि क्या कहानी हो रही है, कैसे चल रही है? हमने सिर्फ और सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला लिखा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू किसी भी चीज की कैसे निकलती है भैया? वो चीज इनटू 100 अपॉन एनआरआर करके हमने निकाल दिया। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है भैया? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर 3 एसेट हटानी होती है, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स। इसमें सिर्फ गुडविल है तो हमने सिर्फ वो माइनस करी, तो ये हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड आया। ये मेथड डन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। अच्छा भैया, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दे रखा था, नॉर्मल निकाला, कैसे निकाला? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 करके। ठीक है, सो ये सवाल हो जाएगा। एक आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का, जल्दी से देखते हैं। एमसीक्यू है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ सवाल है। जय एंड वीरू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 में प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे थे। देयर कैपिटल्स वर 10 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। द फर्म वाज आल्सो हैविंग रिजर्व्स ऑफ 7 लाख। तो कैपिटल प्लस रिजर्व करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। पहले हम लिख लेते हैं भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हमें बोला 10 लाख प्लस 8 लाख 18 प्लस 7 25 लाख। गलती मत कर देना कि सिर्फ 18 लाख लिखा हो, गलत बात है। मैंने तुम्हें बोला कि अगर कैपिटल अप्रोच यूज करो तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10% का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10% का। द फर्म मेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,30,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,30,000 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट, ओ माय गॉड, थोड़ा ध्यान दो। कहते हैं जो हमने प्रॉफिट निकाला 2,30,000 का, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीन ऑफ बुक वैल्यू 2 लाख बाय फायर, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 1.5 लाख वाज एडमिटेड। ये जो आपका 2,30,000 का प्रॉफिट निकला है, ये कैसे निकला? ये सब कर करा के निकला है, तो इसका आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि लॉस हुआ 2 लाख का और आपको क्लेम मिल गया 1,50,000 का, तो नेट लॉस कितना है? 50,000 का। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 50,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दोगे। ध्यान रखना कि आपको एबनॉर्मल लॉस 50,000 को ऐड करना ही पड़ेगा। तो कितना आया? 2,80,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई? वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। सोच लेते हैं।
सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? वो कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर अपने को पता है कितना है, 10% है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट के लिए हम बोलेंगे एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज हमें मिल गया है 2,80,000 का, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी अभी निकाला, दैट इज 25 लाख। 25 लाख इसी स्पीड में करना है बेटा पेपर में, तभी मैं स्पीड में कर रहा हूं। 25 लाख इंटू 10/100। क्या मेरे बच्चों को समझ आ रही है? जल्दी बताएंगे। 2,50,000 क्या आया? मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट 2,50,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 2,80,000 माइनस 2,50,000, तो 30,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। इसकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी? हम कहेंगे 30,000 इंटू 100/10। ये उड़ा तो दैट इज 3 लाख। लो जी, तो मेरा जो गुडविल की वैल्यूएशन आई बाय यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वो कितनी आ जाएगी जी? 3 लाख रुपीस आ जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ यस, कमेंट डन। एंड कमेंट डन भैया, हमने पूरा चैप्टर गुडविल अब अच्छे से कर लिया। गुडविल का कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, हम कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है? मेरी पीवाईक्यूज वाली जो सीरीज है वहां से गुडविल को खत्म करना है। मैंने पीवाईक्यू वाली सीरीज डाल रखी है, पिछला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर लीक नाम है उस सीरीज का, उसके अंदर मैंने गुडविल करवाया हुआ है। एक ही शॉट में अच्छे से खत्म करो, ठीक है, ताकि पीवाईक्यूज ना रह जाएं। और उसके बाद क्या करना है? अपनी प्रैक्टिस जो बुक के अंदर सोल्ड या अनसोल्ड है वहां से अपनी प्रैक्टिस करो। तो इसी तरीके से मिलते हैं अब अगली क्लास में। चेंज इन पीएसआर को शुरू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।